हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आप सब बताइए कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हम इस दिन गणगौर की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ गणगौर मनाया जाता है। आप भी कमेंट में करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या गणगौर की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं। मैं उसी तरह से करूँगी जिस तरह से हमारे यहाँ करते आ रहे हैं, क्योंकि पूजा और ऐसे अपने घर के अनुसार ही करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए रेडी हो चुकी हूँ, जो भी थोड़ा बहुत है मैंने अपना साड़ी वाड़ी सब पहन के रेडी हो चुकी हूँ। इसमें पूरा हमारे यहाँ पूरा श्रृंगार करके ही पूजा की जाती है, उससे बिना उसके नहीं करते हैं। और करनी भी चाहिए, अपने रिचुअल्स तो निभाने ही चाहिए हम लोगों को। चलिए पूजा करते हैं। और मैं ये यहाँ आ चुकी थी अपनी पूजा की तैयारियाँ करने। जो भी सामान रखना था वो सब रख रही थी। हमारे यहाँ एक्चुअली गणगौर की पूजा में ना गुना बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम गणगौर पड़ा है। गुना गणगौर तो क्या शिव पार्वती की पूजा करते हैं इसलिए भी है। तो गौरा जी हैं इसके लिए। लेकिन हमारे यहाँ रिचुअल्स है कि मतलब प्रथा है कि गुना बनाते हैं मैदे से, और उसको फिर बना के सेक कर, और उसका डिज़ाइन ना अलग जैसा ही होता है। तो वो हमें बनाने पड़ते हैं। लेकिन हमारा रहता है उपवास। मैं पूरे 9 दिन के उपवास करती हूँ, तो इसलिए हम लोग उसे व्रत में खा नहीं सकते, क्योंकि एक भाग हमारे अपनी गोद में भी रखना रहता है, तो वो हमको ही खा पाना रहता है। वो किसी को दे नहीं सकते हो, दूसरी स्त्री को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, किसी और को भी नहीं दे सकते। तो एक भाग गौरा पार्वती जी को रखते हैं, उसमें 16 गुना रहते हैं। और तो उसका मतलब बड़े लोगों ने उपाय ये निकाला कि जो बना रहे हो उसकी जगह ना आप मावा की बना सकते हो। तो मैं मावा के ही ऐसे करके मैंने बना लिए थे। तो वो 3 भागों में से डिवाइड करके सब जगह रख लिए थे। एक गौरा पार्वती जी को दे मतलब शंकर पार्वती जी को रख दिया था, एक मेरी गोद में रख लिया था, तो और एक मनसते हैं हमारे यहाँ, मतलब किसी को दान करने के लिए। वो उसमें श्रृंगार का सामान भी रखते हैं और ये भी रखते हैं। तो ऐसे करके मैंने 3 भाग में रख लिया था। और ये मैं बस अब कर रही थी पूजा। और हमारे यहाँ इसमें 3 प्रकार की बिंदी लगाई जाती हैं, 16-16 बिंदी, महावर की, रोली की और सिंदूर की। महावर की, काजल की और सिंदूर की। ऐसे करके तो वो दीवार पे लगाते हैं, तो दीवार पे तो अभी कहाँ लगाने जाएंगे। तो फिर मैं इसलिए पेपर पे जो सामने रखा है मैं उस पर बिंदी लगाई थी। वो 16-16 लगा के फिर मैंने कहानी पढ़ी थी। गणगौर की कहानी होती है, तो वो कहानी पढ़कर फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। कहानी पढ़ के और अपना जो भी माता जी को टीका लगाना, माला पहनाना, ये फूल चढ़ाना, ये सब होता है अपना। जैसे ही हम लोग पूजा करते हैं वैसे हम लोग सब अपना अच्छे से विधि विधान से रहित पूजा करी थी मैंने। आज सुबह से ही 2 पूजा करनी थी, तो उसकी सब तैयारियों में पूरा दिन ऐसा निकल गया था। फिर भी मेरे टाइम से मैंने पूजा सब कुछ काम ख़त्म कर लिया था। सारा कुछ अपना काम जो भी दिनचर्या का रहता है अपना कर करा के मैं 10 बजे तक पूजा करने बैठ गई थी। लेट हो गया था हालांकि, लेकिन पर फिर भी मैं जल्दी से जल्दी पूजा करने की कोशिश करती हूँ कि पूजा जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहता है हम सब के लिए। और मैं ये अपनी अब 11 ख़त्म करके 11 की पूजा करके, और ये मैं अपना सरस्वती का नाम वाम सब अपने माता जी के जो भी पूजा मेरी करनी रहती है मैं वो अपना कर रही हूँ। और हमारे यहाँ दुर्गा का पाठ भी किया जाता है, तो वो भी मैं अपना वो मुझे याद है तो मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। और हमारे यहाँ ऐसे ही जो भी पूजा करते हैं वो मैं अपना पूरा डेली करती हूँ। वो तो करती ही हूँ, ये मुझे आज 9 दिनों में जो भी पूजा है वो करना ही रहता है। और अच्छा भी लगता है, मन खुश हो जाता है पूजा करके। ये देखिए मैं अब आ गई हूँ अपनी आरती पे। दोनों पूजा इकट्ठी करके फिर मैंने यहाँ पे आरती करी है मैया की और गणपति जी की और मेरे कान्हा जी की। सबकी आरती ख़त्म करके भगवान का आशीर्वाद लेके, और पूरा दिन इतना अभी भक्ति में हो रहा है ना, सब बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी मतलब खुश रहते हैं और परिवार में मतलब अलग ही माता रानी के आने का अलग ही एक उल्लास रहता है। और हम लोग भजन वजन भी गाते रहते हैं, मतलब मोस्टली ऐसे ही दिन में मैं तो काम करते करते ही गाती रहती हूँ। भजन तो मेरे चलते ही रहते हैं, मुंह पे ही रहते हैं भजन तो। और ये मेरे आरती ख़त्म करके फिर मेरे को बच्चों के लिए खाना वाना बनाना था। वो बच्चे अपनी पूजा ख़त्म करके घर जा चुके थे खेलने के लिए, और मैं अपना पूजा वूजा ख़त्म करके मैं बच्चा बनाने वाली हूँ खाना। तब फिर उनको बुलाऊँगी और फिर वो खाना खाएंगे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।